दोस्तों यूपीएससी का नाम आपने सुन रखा होगा। यूपीएससी क्या होता है, यूपीएससी कौन दे सकता है, कितनी बार दे सकता है और इसके बाद आपको कौन सी पोस्ट मिलती है, यूपीएससी के बाद सैलरी कौन सी होती है, आप यूपीएससी के बाद आपके पास क्या क्या पावर हो जाती है, यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आप क्या पोस्ट पे जाएंगे, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। यानी कि यूपीएससी से रिलेटेड 1 से लेकर के 100% तक सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। यूपीएससी होता क्या है, लोग यूपीएससी का नाम बहुत लेते हैं कि यूपीएससी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। यूपीएससी क्या होता है इसकी हम जानकारी कर लेते हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हिंदी में रूपांतरण करें तो संघ लोक सेवा आयोग होता है। इसका फुल फॉर्म जैसा कि समझ में आ रहा है, लोक सेवा आयोग की भर्ती होती है और इसमें आप सिविल सर्विसेज की परीक्षा, एनडीए की परीक्षा और कई प्रकार की परीक्षा देते हैं। ये चीज़ यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। ये संस्था सिविल सर्विसेज की और एनडीए की परीक्षा आपकी कंडक्ट कराती है। एनडीए की परीक्षा में जा करके आप नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि डिफेंस सेक्टर में जा सकते हैं और सिविल सर्विसेज की परीक्षा दे करके आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस में जा सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और पुलिस सर्विस क्या होती है इसके बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। तो दोस्तों पहले जानने वाली बात यह है कि सिविल सर्विसेज और यूपीएससी में क्या डिफरेंस है। दोस्तों सिविल सर्विसेज एक पोस्ट है जिसकी आप तैयारी करते हैं और यूपीएससी वो संस्था है जो सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। सिविल सर्विसेज के अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऐसी कई पोस्ट आती हैं। आप जब सिविल सर्विसेज की परीक्षा करते हैं आप सारी चीज़ों की तैयारी एक साथ करते हैं। आपके रैंक के अनुसार आप आईएएस में जा सकते हैं, आईपीएस में जा सकते हैं, आईएफएस में जा सकते हैं। सिलेबस लगभग सभी का सेम होता है। अब आईएएस में जाएंगे तो क्या पोस्ट आपको मिलेगी वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे एसडीएम, डीएम कई प्रकार की पोस्ट है आईएएस के लिए और आईपीएस के लिए पुलिस सर्विस, एसपी, एसएसपी, इस तरीके से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इस प्रकार की पोस्ट आईपीएस के लिए होती है। उसी तरीके से आईएफएस एक्चुअली में आईपीएस का ही सेकंड फॉर्म है। आईपीएस जो सर्विसेज आपकी पुलिस सर्विसेज में रहती है वही आईएफएस आपकी फॉरेस्ट सर्विसेज में रहती है। बाकी सारी चीज़ें सिमिलर होती है। अब ये होता है कि आपको सिविल सर्विसेज यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस की तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको इसका फॉर्म की जानकारी होनी चाहिए कि फॉर्म इसका कब आता है। फॉर्म दोस्तों इसका फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में हर साल फॉर्म आता है। यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in है, उसी पर आपको फॉर्म मिल जाएगा। 100 रुपये मात्र इसमें फ़ीस लगती है जनरल कैटेगरी के और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। एससी, एसटी, फीमेल एम्प्लॉयज़ के लिए ये फ़ीस बिल्कुल भी माफ़ होती है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को भर सकते हैं और इसमें एज का भी वेरिएशन रहता है कि आपकी एज के अनुसार ही आप इसको आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम इसमें एज आपकी मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 21 साल से 32 साल के बीच जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल कास्ट के कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पर 21 साल से 32 साल के हैं तभी यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। ओबीसी 21 साल से 35 साल, उनको 3 साल की छूट मिल जाती है, वो लोग 21 साल से 35 साल में यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। उसी तरीके से एससी, एसटी उनको 5 साल की छूट मिलती है, तो वो 21 साल से 37 साल के बीच में आवेदन कर सकते हैं। ये थी जानकारी कि आपकी एज लिमिट क्या है, इसमें आप कैसे आवेदन कर सकते हैं। अब इसके बाद आप कितनी बार आवेदन कर सकते हैं वो चीज़ जानना सबसे ज़रूरी है। तो जनरल कैंडिडेट को 6 अटैम्प्ट मिलते हैं टोटल। आपका प्री से लेकर के इंटरव्यू तक का टोटल काउंट होता है इन अटैम्प्ट्स में। 6 अटैम्प्ट मिलेंगे। 6 अटैम्प्ट्स में अगर आप पेपर निकाल सकते हैं तो आप निकाल पाएंगे, उसके बाद आपको चांस नहीं मिलेगा। जब आप फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म में भी ये चीज़ आपको मेंशन करनी पड़ेगी कि पिछली बार आपने कितने अटैम्प्ट यूपीएससी के दिए हुए हैं। इसी तरीके से ओबीसी कैंडिडेट को टोटल 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। वो लोग 9 अटैम्प्ट्स के अंदर ही इस पेपर को आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा ओबीसी के केस में। और जो लोग एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जब तक आपकी एज है यानी कि 37 साल तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। छूट लेकर के आपका 37 साल तक एज है, अब 37 साल तक इसमें आवेदन कर पाएंगे। इससे अगर ज़्यादा आपकी एज चली गई तो आप यूपीएससी में फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये तो थी जानकारी आपकी कितनी बार आवेदन कर सकते हैं और एज आपकी क्या होनी चाहिए।
अब आपकी इसमें कितनी परीक्षाएं होती हैं, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। तो दोस्तों इसमें 3 मुख्यतः परीक्षाएं होती हैं, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। ये तीनों ही आपको क्वालिफाई करने रहते हैं। प्रारंभिक परीक्षा जिसको आप सुनते होंगे कि यूपीएससी का प्री क्वालिफाई किया है, प्री परीक्षा आपको क्वालिफाई करनी रहेगी। प्री जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आपको मेंस की परीक्षा क्वालिफाई करनी रहेगी। ये सभी के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होता है। प्री जब क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आप पुनः आवेदन करेंगे अपने प्री के थ्रू मेंस के लिए, और मेंस के बाद फिर आपको फाइनली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखिए ये दोस्तों एक टफ प्रोसेस है और काफ़ी कठिन परीक्षाओं में से मानी जाती है। भारत के अंदर यूपीएससी का बहुत क्रेज है। आप अलग अलग जगह चले जाइए, दिल्ली, राजस्थान, इलाहाबाद, सब जगह आपका यूपीएससी की परीक्षा के लिए बहुत होड़ लगी होती है। तो आपका जो प्री क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद मेंस क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद आप किसी सर्विस में यहाँ पर अडॉप्ट किए जाएंगे। अब अगर सबसे बड़ी आपको क्या ये कन्फ्यूज़न रहती है कि आपने फॉर्म तो भरा लेकिन आप एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाए, तो क्या ये अटैम्प्ट आपका काउंट हो जाएगा? तो दोस्तों अगर आपने फॉर्म भरा है और प्री की परीक्षा में आप नहीं बैठे हैं तो ये अटैम्प्ट काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने फॉर्म भरा और प्री की परीक्षा में आप बैठ करके आपने वहाँ पर अटेंडेंस भी दे दी तो आपका ये क्वालिफाई हो जाएगा, वो आपका काउंट हो जाएगा, फिर चाहे आप मेंस परीक्षा दें या ना दें। तो अटैम्प्ट्स अगर आपको काउंट नहीं कराने हैं तो पहले ही आपके पास ऑप्शन रहता है कि उसको आप फॉर्म में ही ऑप्शन रहता है कि आप उसको नल एंड वॉइड कर सकते हैं, आपका अटैम्प्ट्स काउंट नहीं होगा। तो जो भी लोग परीक्षा दे रहे हैं उस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट है, कौन कौन सी पोस्ट आपको मिलेगी, तो वो भी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। देखिए दोस्तों ये एक वेबसाइट है, इसने बहुत अच्छी तरीके से लिख रखा है चीज़ों को। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप्स ऑफ पोस्ट होती है यूपीएससी की ऑल इंडिया सर्विसेज में, ग्रुप ए सिविल सर्विसेज, ग्रुप बी सिविल सर्विसेज। तो यूपीएससी की पोस्ट यहाँ पर देखिए जैसा मैंने बताया है कि कौन कौन सी रहती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इस प्रकार की आपकी रहती है। अब जो पोस्ट ग्रुप ए सिविल सर्विसेज में आती है वो आईएफएस, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन कम्युनिकेशन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंडियन पोस्टल सर्विसेज, इंडियन रेलवे ट्रैफिक, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन प्रोटेक्शन फोर्स, इंडियन सिविल अकाउंट्स, इंडियन रेलवे अकाउंट्स, इंडियन रेलवे पर्सनल, इंडियन ट्रेड सर्विस, इंडियन कॉर्पोरेट लॉ, इंडियन डिफेंस अकाउंट, इंडियन डिफेंस स्टेट, इंडियन इंफॉर्मेटिव सर्विसेज, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। इतनी प्रकार की पोस्ट आपकी ग्रुप ए सिविल सर्विसेज के अंतर्गत है। ग्रुप बी यूपीएससी पोस्ट है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर, डैनिक्स, पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज, पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज और डैनिप्स, इतनी प्रकार की पोस्ट आपकी ये आती है। तो मुख्यतः आपकी 3 ही है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव, इंडियन पुलिस और इंडियन फॉरेस्ट, इन्हीं के अंतर्गत ये सारी आती रहती हैं। अब जो आपकी सैलरी होती है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज की सैलरी आपकी यहाँ पर देख सकते हैं 56,100 का बेसिक होता है इसका और 2,25,000 की टोटल पे स्केल होती है। उसी तरीके से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की आपका 56,100 का इसका भी पे स्केल होता है और आईपीएस का भी 56,100 का पे स्केल होता है। आपकी पोस्ट जो अलग अलग रहती है, सैलरी लगभग यहाँ पर सेम रहती है। इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज, ये भी अलग अलग पोस्ट यहाँ पर इन्होंने बताई है, बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पर दी हुई है इस वेबसाइट ने। तो अलग अलग चीज़ें इस वेबसाइट पर जा करके आप यहाँ लिंक से इन चीज़ों को भी जान सकते हैं। तो इतनी प्रकार की पोस्ट है। अब देखिए जो आपकी पोस्ट होती है वो आप यूपीएससी की वेबसाइट पर जाकर के भी देख सकते हैं कि टेंटेटिव कितनी वैकेंसीज़ आपकी निकल रही है। समय समय पर ये वैकेंसीज निकलती रहती है, ईयर वाइज आप इसको जा करके देख सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो लगभग ये छोटी सी जानकारी थी आपकी, बहुत सी चीज़ें मैंने इसमें काउंट की है, बहुत सी चीज़ें इसमें बच भी गई हैं। तो अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो वीडियो पे कमेंट करिएगा और अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा।